Hello, good morning, students. आपको सिलेबस मिल गया था सबको? मैंने मॉर्निंग में सेंड किया था और लास्ट डे मतलब कल के आपको नोट्स भी सेंड किए थे। ठीक है, अटेंडेंस दे दो पहले। ठीक है, मनमोहन, यस मैम। अभय, यस मैम। निशांत, निशांत, नदीम, यस मैम। मुनीर आलम, मुनीर, अतुल, मोहम्मद अफजल, अफजल, मोहम्मद अहमद, अहमद, मोहम्मद अहमद, मैम प्रेजेंट मैम। रिहान, रिहान, प्रणव, शहादत, यस मैम। सुमित, यस मैम। अंशुल, 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 ये आपका नाम है अंश ओपी। ये आप अपना नाम पूरा आईडी में पूरा लिखोगे, ठीक है? कि अंश। वो चेंज कर दूंगा मैं। हाँ, मेरी फर्स्ट क्लास है ना। ठीक है, ओके चेंज बेटा। कर दूंगा। आर्यन मलिक, आर्यन मलिक, जय कौशिक, जय कौशिक, अर्जुन धीमान। मैम आर्यन मलिक ठीक हो गई है अटेंडेंस। अर्जुन धीमान। और किसकी बाकी है? मैम मेरी ले रही है मोहम्मद मुनीर। मुनीर आलम। ठीक है। मैम मनीष शर्मा। मनीष शर्मा। यस मैम। मैम हाँ बोलो, मैम मेरी होगी क्या? क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर आलम। हाँ हाँ, हो मोहम्मद गई है, मुनीर आलम। हो गई है। ओके मैम। ठीक है। राव सादत, अपना माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समीर त्यागी, समीर त्यागी, मैडम। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी फर्स्ट क्लास है आपकी? जी। ठीक है, सेकंड सेकंड। ठीक है, बट मेरी फर्स्ट क्लास होगी ना? जी। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको? समीर त्यागी, अपना माइक ऑफ करो। जी मैं बोल ही आया हूँ बोलिए जी। हाँ, जी बताइए एक बार और बताइए। समीर त्यागी, अपना माइक ऑफ करो। जी। माइक ऑफ, ठीक। लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने? राव शहादत, क्या बताया था लास्ट क्लास में? हेलो, यस मैम। क्या बताया था लास्ट क्लास में बेटा? मैं लेट आया था थोड़ा। हाँ, कल मेरी अटेंडेंस भी नहीं हुई और थोड़ा लेट था मैं। अच्छा लेट आए थे आप। उससे पहले क्या बताया था? उससे पहले हम्म, कुछ आइडिया है ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में? हम्म, माइनोटोनी। क्या है एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी? जी। क्या होती है?
मनमोहन शर्मा, मनमोहन शर्मा, आवाज आ रही है मनमोहन शर्मा? प्रणव, ह्यूमन एनाटॉमी वो होता है जब अपन बायोमेडिकल साइंस में नॉर्मल स्ट्रक्चर शेप और साइज से डील करते हैं, लोकेशन हम्म, पार्ट ऑफ बॉडी। हम्म, ठीक है। तुम्हारे ये इसमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में तुम्हारा एक टॉपिक है होम्योस्टेसिस। कल मैंने बताया था आपको बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो तुम्हारी बेसिक लाइफ में होती ही होती हैं, जैसे तुम्हारी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में बताया था इंजेशन, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वगैरह, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म की कुछ वो थी प्रोसेसेस। जैसे उसमें आगे बताया था एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी किसके थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताया था कंडक्टिविटी, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और नेक्स्ट ग्रोथ, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, और फिर लास्ट था रिप्रोडक्शन। ये तुम्हारे, हाँ, लास्ट था मतलब तुम्हारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये सब क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस ही हैं जो सब सब उसमें ह्यूमन बॉडी में होती ही होती हैं। अब क्या है तुम्हारा आज का टॉपिक है तुम्हारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस मैंने तुम्हें कल बताया था, जैसे क्या होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को जो कंट्रोल्ड या इक्विलिब्रियम में रखता है, वो कंडीशन होती है होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन्स मैंने बताया था HOMEO। होम्यो, होम्यो का मीनिंग होता है सेम। ठीक है, STASIS। स्टेसिस का मीन्स होता है स्टैंडिंग स्टिल। मतलब सेम तरह से अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा वैसे का वैसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो वो कुछ टाइम में कुछ इफेक्टर्स क्या करेंगे, रिसेप्टर्स वो होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, दोबारा कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है होम्योस्टेसिस की? होम्योस्टेसिस इज ए कंडीशन, इसकी वो लिख लो तुम, हेलो, डेफिनेशन लिखो होम्योस्टेसिस की। राव शहादत अपना माइक ऑफ करो। डेफिनेशन लिखो, होम्योस्टेसिस इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी, सब लिख रहे हो ना? यस मैम। is homeostasis is a condition in which the body, in which the bodies apostrophe s वाला जो bodies internal environment remains remains within certain physiological limits, within certain physiological limits, ब्रैकेट में लिखो होम्यो, HOMEO, होम्यो। इसका मीनिंग क्या बताया मैंने, सेम। ठीक है, कोमा स्टेसिस, STASIS स्टेसिस, इसका मीनिंग क्या बताया, स्टैंडिंग स्टिल, स्टैंडिंग स्टिल। नेक्स्ट लाइन में लिखो
The composition of internal environment is tightly controlled. Internal environment is tightly controlled and this fairly constant state is the composition of, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, the composition of the internal environment is tightly controlled and this fairly fairly constant state is called homeostasis. ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है. ठीक है, अब आगे मैं ऐसे ही बता रही हूँ. ठीक है, ये डेफिनेशन तुम्हें मैंने लिखा दी है, आगे बताती हूँ. होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय कंट्रोल सिस्टम्स दैट डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट. होम्योस्टेसिस में आगे क्या है, मेंटेन्ड बाय कंट्रोल सिस्टम. जो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो कंट्रोल करता है. ठीक है, जो कंट्रोल करता, मेंटेन करता है, मतलब उसे क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम. अब कंट्रोल सेंटर जो तुम्हारा होता है वो तुम्हें क्या होता है तुम्हारा, वो आता है ब्रेन में. ठीक है, ब्रेन को हम कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं. दैट डिटेक्ट मतलब जो कि क्या करता है, पहचानता है कि किस तरह का होम्योस्टेसिस है या किस तरह की प्रॉब्लम आई है जो हम कैसे उसे फेस करें. एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, जो रेस्पॉन्ड करता है चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट में, कि वो जब डिटेक्ट कर लेगा और उसमें उसे पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस आया है, तब वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम हैज़ 3 बेसिक कंपोनेंट्स. इसमें बेसिक कंपोनेंट्स 3 होते हैं. डिटेक्टर मतलब चेक करने वाला. ठीक है, जैसे तुम फिटिंग लाइट वगैरह में देखते होंगे कि उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं. एक टेस्टर होता है, उसे चेक करते हो तुम कि लाइट है या नहीं है इसमें. ठीक है, फिर है कंट्रोल सेंटर क्या आते हैं तुम्हारे, कंट्रोल सेंटर में तुम्हारा ब्रेन आता है. ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट है इसमें इफेक्टर. ठीक है, इफेक्टर पर्टिकुलर पार्ट होगा जो कंट्रोल करेगा. ठीक है, मतलब जो जिस पे इफेक्ट पड़ेगा वो तुम्हारा पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर उसका पार्ट भी हो सकता है. ठीक है, ये तुम्हारे इफेक्टर में आएंगे. अब होम्योस्टेसिस तुम्हारे होम्योस्टेसिस में मतलब होम्योस्टेसिस मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट. ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैसे हो सकता है, जो तुम्हारे सोशल और जैसे मतलब सोशल से जो डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, या फिर तुम्हारी हीट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, या टेम्परेचर बोल सकते हो एक्सटर्नली. ठीक है, इंटरनल में कैसे होता है, जैसे इंटरनल में जो तुम्हारी बॉडी में ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल तुम्हारा डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, ब्लड शुगर लेवल में तुम्हारा होता है इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन का लेवल जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जिसे नॉर्मली टर्म में तुम क्या बोलते हो, डायबिटीज़. ठीक है, अब तुम्हारा होम्योस्टेसिस में 2 मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम होते हैं. ठीक है, वो 2 होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव इनमें भी डिफरेंस होते हैं कुछ, कि ये मतलब जो पॉजिटिव होता है वो बिल्कुल अलग होता है, नेगेटिव ये उसके अपोजिट होता है. ठीक है, पॉजिटिव में एग्जांपल हम लेते हैं इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा
तो हम कैसे मेंटेन होता है वो थोड़ी देर में, जैसे अभी गर्मी लगेगी, अगर तुम अभी थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा, तुम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी देर में तुम उस वापस आओ उस धूप में से, तो कैसे कंट्रोल होगा वो? थ्रू द स्वेटिंग, ठीक है। वो इंटरनल इन्वायरमेंट तुम्हारे, जब स्वेटिंग आएगी तुम्हें अच्छा फील होगा, तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा और तुम नॉर्मल उसमें आ जाओगे, ठीक है ये। और नेगेटिव में क्या होगा? डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो इंक्रीज हुआ था जब तुम धूप में खड़े हुए थे तब क्या होगा? इंक्रीज हुआ था। नेगेटिव में डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, मतलब अपोजिट होता है ये, ठीक है। डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस होता है जो पॉजिटिव होता है, ए फीडबैक सिस्टम रिजल्टिंग इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द आउटपुट सिग्नल, मतलब जो पॉजिटिव होता है वो क्या करता है? फीडबैक सिस्टम रिजल्टिंग इन द एम्प्लीफिकेशन, मतलब इंक्रीज कर देता है आउटपुट सिग्नल को, ठीक है। नेगेटिव में ए फीडबैक सिस्टम रिजल्टिंग इन इनहिबिशन ऑफ स्लोली डाउन, ठीक है, वो क्या कर देगा? फीडबैक सिस्टम जो इनहिबिट, मतलब वो क्या कर रहा था? पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, और नेगेटिव इनहिबिट मतलब डाउन कर देगा, ठीक है। सेकंड क्या है इसका डिफरेंस? ब्रेक डाउन ऑफ होम्योस्टेसिस। पॉजिटिव में क्या हो रहा है? होम्योस्टेसिस का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। इसमें नेगेटिव में क्या होता है? ऑलवेज मेंटेन कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस, जो क्या करती है इसमें, मतलब पॉजिटिव में क्या बताया कि पॉजिटिव होम्योस्टेसिस में डिफरेंस क्या है? सेकंड पॉइंट, ब्रेक डाउन द होम्योस्टेसिस, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है होम्योस्टेसिस को। और इसका नेगेटिव क्या है? ऑलवेज मेंटेन कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस, ये ऑलवेज मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को, ठीक है। थर्ड है इसमें पॉइंट, लेस कॉमन बट अकर स्पेसिफिक कंडीशन, ये मतलब ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं मिलता है हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बट स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि स्पेसिफिक कंडीशन कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा अकर मोर ऑफन द बॉडी, मतलब ये ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और नेगेटिव का है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर या फिर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब सबसे पहले तुम किसका एग्जाम्पल समझ लो पहले। सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम्पल है, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसे होता है हमारी, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म में कैसे कंट्रोल में रहता है, ठीक है। जब मतलब इसमें क्या होते हैं? स्टिमुलस जो तुम्हारे सोशल से भी मिल सकते हैं, जिससे स्टिमुलस मतलब वो ब्लड प्रेशर में इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब बढ़ जाएगा। वो किसके कारण हो सकते हैं? स्टिमुलस सोशल भी हो सकता है, ठीक है। सोशल मतलब तुम्हें कोई टेंशन भी हो सकती है, ठीक है, टेंशन, या फिर तुम्हें अगर किसी से लड़ाई हुई तब हो गया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनली हो सकती है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब कभी कभी हो जाता है ब्लड प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीज होना, ठीक है, ये स्टिमुलस में आ गया। फिर क्या होगा? स्टिमुलस से हमें ये आ गई, इंक्रीज हो गया हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो कंट्रोल क्या आएगी? कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। अब फिर उसके बाद इंक्रीज हो गया हमारा ब्लड प्रेशर, वो फिर इंक्रीज कैसे पता चलेगा? वो रिसेप्टर पे जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें।
रिसेप्टर होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, आगे पढ़ोगे कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, अभी यही जान लो, ठीक है। बैरो रिसेप्टर पे पता चलेगा। अब रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इनपुट देंगे, मतलब रिसेप्टर को पता चला कि हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। अब क्या करेगा, उसके बाद रिसेप्टर किसे इनपुट देगा, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या है हमारा, ब्रेन, ठीक है। अब कंट्रोल सेंटर एक आउटपुट जनरेट करेगा, मतलब नर्व इम्पल्सिस देगा, ठीक है, मैसेज पहुंचाएगा आगे, ठीक है। आगे कहाँ पे पहुंचाएगा, इफेक्टर पर। इफेक्टर क्या है हमारा, ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं और हार्ट भी हो सकता है, ठीक है। इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर उसे, या जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है हमारा, उसमें क्या करेगा, डिक्रीज हार्ट रेट भी हो सकती है या फिर डायलेशन भी हो सकता है, तब हमारा रेस्पॉन्स शो होगा, ठीक है। रेस्पॉन्स में क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट या फिर तुम्हारा डायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये दोबारा कंट्रोल उसमें आएगा, ठीक है, कंट्रोल मतलब मेंटेन हो जाएगा दोबारा, रिटर्न टू होमेस्टेसिस व्हेन द रेस्पॉन्स कंट्रोल्ड, ठीक है। क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा, मतलब ये ब्रेकडाउन ऑलवेज मेंटेन द कंडीशन ऑफ होमेस्टेसिस। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, ऑलवेज मेंटेन कंडीशन ऑफ होमेस्टेसिस। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, तुम्हारा ऑलवेज मेंटेन करता है तुम्हारी होमेस्टेसिस को, मतलब तोड़ता नहीं है, क्या करता है, मेंटेन करता है। एग्जाम्पल दोबारा समझाऊं आपको, हेलो, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या है तुम्हारा, सोशल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है या फिर इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलस मतलब जो तुम्हारा इफेक्ट वो करता है, रेस्पॉन्स देयर कि जिससे हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करेगा, स्टिमुलस कंट्रोल सेंटर पे जाएगा, कंट्रोल सेंटर इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे ब्लड प्रेशर, फिर वहाँ से क्या होगा, इंक्रीज हमें पता चलेगा, उसके बाद रिसेप्टर बताएंगे हमें कि इंक्रीज हो गया है हमारा ब्लड प्रेशर। रिसेप्टर कहाँ पे इनपुट देगा, कंट्रोल सेंटर पर। कंट्रोल सेंटर क्या है हमारा, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, नर्व इम्पल्सिस जनरेट करेगा, मतलब आउटपुट देगा हमें इफेक्टर पर। इफेक्टर क्या है हमारा, इफेक्टर में आते तुम्हारे ब्लड वेसल्स या फिर हार्ट, ठीक है। इफेक्टर कहाँ हो सकता है, मतलब इफेक्ट कहाँ शो होगा, हार्ट पे। हार्ट, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, हार्ट के थ्रू पता चलता है ना, ठीक है, या फिर उसका ब्लड वेसल से। फिर हमें क्या होगा, रेस्पॉन्स मिलेगा। रेस्पॉन्स कैसे मिलेगा, रेस्पॉन्स होगा डिक्रीज हार्ट रेट या फिर डायलेशन, ठीक है। जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो डिक्रीज होगा हार्ट रेट या फिर डायलेशन, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये डिक्रीज हो गया हमारा, ठीक है, डिक्रीज हो गया हार्ट रेट और डायलेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, रिटर्न टू होमेस्टेसिस व्हेन द रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड। क्या होगा, वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब बैक, पहले हाई हुआ फिर क्या हुआ, वो दोबारा कंट्रोल में आ जाएगा। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज मेंटेन कंडीशन ऑफ होमेस्टेसिस। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो ऑलवेज मेंटेन रखता है आपकी होमेस्टेसिस को, ठीक है। बट क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, वो ब्रेक डाउन द होमेस्टेसिस करता है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब है तुम्हारा एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक के अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा चाइल्ड बर्थ होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है
तो चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, तुम्हारा लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो यूट्रस के मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, बेबीज हेड पुश इन सर्विक्स, मतलब जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है जब जो बेबीज का हेड होता है पुश करता है इन सर्विक्स में, ठीक है। फिर बेबीज जो हेड है कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इंक्रीज होता है, उसे लेबर पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन में क्या आता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स, कंट्रोल कंडीशन इंक्रीज हो गया, स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच कर रहा है, खुल रहा है उसका सर्विक्स का माउथ, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, रिसेप्टर, रिसेप्टर रिसेप्टर क्या बता रहे हैं हमारे, नर्व सेल्स इन द सर्विक्स, रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर्स होते हैं या नर्व्स होते हैं वो इनपुट जनरेट कर रहे हैं कंट्रोल सेंटर के पास, ठीक है। कंट्रोल सेंटर क्या है हमारा, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से आउटपुट या फिर इम्पल्स जनरेट हो रही हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हार्मोन रिलीज़ हो रहा है हमारा। जब हमारा चाइल्ड बर्थ होता है तो हमारा एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो वो रिलीज़ होता है, तभी हमारा लेबर पेन या लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। वो कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है, उससे आउटपुट या इम्पल्सिस या फिर बोल सकते हैं हम हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टर, इफेक्टर पे मसल्स इन द फॉर्म ऑफ यूट्रस, जो मसल्स है वो क्या कर रही हैं, यूट्रस में फॉर्म हो रही हैं, मतलब इफ़ेक्ट मिल रहा है हमें, मतलब उसका माउथ क्या है, फोर्सली मोर फोर्स कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मोर फोर्सफुली, ठीक है। फिर रेस्पॉन्स मिल रहा है, बेबीज़ बॉडी स्ट्रेचेस मोर सर्विक्स, मतलब जो बॉडीज़ है वो स्ट्रेचेज कर रही है बेबीज़ की बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट जो है लास्ट प्रोसेस होती है वो क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रेचिंग और सर्विक्स causes the release of more oxytocin resulting more stretching, मतलब इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेचिंग मतलब वो हो रहा है ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स ऑफ कॉजेज द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन मतलब ज़्यादा रिलीज हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन, जिससे हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दोबारा फिर ये स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स, मतलब कंट्रोल कंडीशन में दोबारा फिर वहीं पे आ जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि क्या हो रहा है, नेगेटिव में क्या हो रहा था तुम्हारे कंट्रोल कंडीशन में दोबारा आ रहा था वो, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। यही तुम्हारा ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। आया समझ में, ये ऑल ओवर तुम्हारा डिपेंड करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन पे, ठीक है। जो चाइल्ड बर्थ होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, अगर समझ में आया होमोस्टेसिस, समझ, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें टॉपिक्स थे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नेक्स्ट था लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, नेक्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होमोस्टेसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल मतलब सेल्स, सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल, ये सब स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो फर्स्ट चैप्टर में,
जिसकी आज फर्स्ट क्लास है वो पूछ सकता है। किस किस की फर्स्ट क्लास है भाई आज? हेलो राव सादत, मैम आपका माइक कौन है? कुछ पूछना है आपको? हेलो कुछ नहीं पूछना है। हाँ, आपको कुछ नहीं कोई? पूछना है। ठीक है, आपको मैं नोट्स सेंड कर दूंगी, ठीक है। नोटबुक किसने बना ली है? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैंने किसने? मैम ए, जो आपने नोट्स लिखवा है ना मैम, उसे पीडीएफ कर देना ग्रुप में एक बार फिर। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दोबारा सेंड करने हैं आपको? किस किस के पास नहीं पहुँचे हैं? मैंने कल भी और परसों भी भेजे हैं। ओके मैम, थैंक यू। जिसने नोटबुक तैयार कर ली है वो मुझे पिक सेंड करेगा ग्रुप में, पर्सनली कोई नहीं करेगा, ग्रुप में सेंड करेगा, ठीक है? ओके ओके। अगर किसी की अटेंडेंस बाकी है तो वो बोल सकता है अपना नाम। मैम मेरी रह रही जय कौशिक। ठीक है, और कोई बाकी है? नो। ठीक है। और आपके लिए एक नोटिस है। हेलो जी स्टूडेंट्स, आप अपना माइक ऑफ करो, मैं आपको नोटिस बताती हूँ, ओरली बताती हूँ, ठीक है? कल से फोर्थ ईयर बी फार्म फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम और डिप्लोमा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आपकी क्लास तो चलेगी, बट वो ना अभी 22 तारीख तक आपकी क्लासेस लंच के बाद चलेंगी, ठीक है? और 24 से आपकी लंच से पहले चलेगी, ठीक है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मतलब जो बी फार्म के एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम है वो इवनिंग शिफ्ट में है, ठीक है? बट आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, ठीक है? हम कल भी लंच के बाद चलेंगे। हाँ, कल से आपकी लंच से बाद चलेंगे, ठीक है? आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम से चलेंगे, ठीक है? हाँ, नोटिस आपको मिल जाएगा, बट मैंने आपको ओरली बता दिया है, एक बारी रिटर्न में भी मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ हाँ मैं कर दूँगी, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।